नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि YouTube ने हाल ही में कई ऐसे चैनल्स और वीडियोस को डिलीट किया है, जिसमें आपके इस भाई का भी चैनल था, जिस पर करीब 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आपके 1 लाइक और सब्सक्राइब की मदद से हम अपने ऑडियंस तक जरूर रीच कर पाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको भारत से रिलेटेड न्यूज और जियोपॉलिटिकल अपडेट पसंद है तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भू राजनीतिक भूचाल की जिसने दुनिया की ताकत का नक्शा ही बदल दिया है। वो दौर जिसमें अमेरिका की एक छत्र सत्ता चूर होने लगी और एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उठ खड़ा हुआ। अब देश बदल रहे हैं, सोच बदल रही है और सबसे ज्यादा बदल रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी की आजादी। दशकों तक अमेरिका दुनिया की सबसे अप्रतिबंधित ताकत रहा है। कोल्ड वॉर के बाद लगभग हर बड़ा ग्लोबल डिसीजन वॉशिंगटन की मर्जी से ही होता था, लेकिन अब पहली बार ये सुपरमेसी दरक रही है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राष्ट्र यूनिलेटरल यूएस डोमिनेंस को मानने के लिए अब तैयार नहीं है। अब देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे अमेरिका खुश हो या बेहद नाराज। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है अपना देश भारत। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने साफ और ठंडे स्वर में कहा, हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी केवल नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पर। भारत ने रूस से सस्ती ऊर्जा लेना जारी रखा, डिफेंस और स्पेस सहयोग को और मजबूत किया और अमेरिकी आलोचनाओं की परवाह किए बिना रूस को अपना भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया। दुनिया को भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, अब कोई भी देश किसी एक पावर के ऑर्बिट में नहीं घूमने वाला। अमेरिकी शक्ति का सबसे बड़ा हथियार था सैंक्शंस, लेकिन अब यह हथियार उतना असरदार नहीं रहा। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने डॉलर बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती दी, वो भी हथियारों से नहीं बल्कि वैकल्पिक आर्थिक मॉडल से। अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, लोकल करेंसी ट्रेड, मैसिव गोल्ड रिजर्व, चाइनीज युआन का इस्तेमाल और ग्लोबल साउथ के साथ नए आर्थिक ब्लॉक। भारत, चीन, सऊदी, यूएई, ब्राजील जैसे बड़े देशों ने जब इन पाथवेज को अपनाया तो दुनिया को समझ आ गया कि एक पक्षीय आर्थिक कंट्रोल का युग खत्म हो चुका है या फिर खत्म हो रहा है। ये कहानी सिर्फ रूस या भारत की नहीं है। आज दुनिया में दर्जनों राष्ट्र और फॉरेन पॉलिसी की सीमाएं फिर से तय कर रहे हैं। मध्य पूर्व अपने आप में एक स्वतंत्र पावर सेंटर बन चुका है। अफ्रीका पश्चिमी नैरेटिव की पकड़ से निकल रहा है। चीन और रूस पैरेलल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं और ग्लोबल साउथ पहली बार कलेक्टिव जियोपॉलिटिकल वॉइस बन रहा है। ये सारे बदलाव मिलकर जन्म दे रहे हैं एक बिल्कुल नई दुनिया को, एक ऐसी दुनिया जो है मल्टीपोलर, जहां साझेदारी होती है, प्रभुत्व नहीं। तो क्या अमेरिका की भूमिका खत्म हो रही है? नहीं, लेकिन बदल जरूर रही है। अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि डोमिनेंस का युग जा चुका है और डिप्लोमेसी का युग शुरू हो चुका है। आज इन्फ्लुएंस कमांड से नहीं आता, कॉरपोरेशन से आता है, नेगोशिएशन से आता है। अगर कोई शक्ति यहां तक कि यूएस भी इस नई दुनिया के साथ नहीं ढलेगी तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट लगातार घटता जाएगा। तो कुल मिलाकर दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। यूनिपोलर वर्ल्ड पीछे छूट चुका है और मल्टीपोलर वर्ल्ड तेजी से उभर रहा है। तो दोस्तों, इस नए लैंडस्केप्स को शेप कर रहे हैं भारत जैसे आत्मविश्वासी देश, जो राष्ट्रीय हित, रणनीतिक आजादी और इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी पर अड़िग है और आने वाले दशक इस मल्टीपोलर दुनिया की दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।